ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिजिबल बाईबैक, यानी एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है, इसके लिए तीन टेस्ट बताए गए हैं। और इन तीनों टेस्ट से हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे, और जहां पर भी सबसे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वही हमारी मैक्सिमम परमिजिबल बाईबैक लिमिट होती है। फिर सुनना, तीन टेस्ट बताए गए हैं। तीन टेस्ट करके हम हर टेस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, फिर उनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हमारी क्या बनेगी, मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट बनेगी। किस बात की, बाईबैक की। आओ, सबसे पहला टेस्ट है आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। बहुत ध्यान से समझना। टेस्ट वन, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कैसे लगाओगे ये टेस्ट, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। 25% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स, आपके बैलेंस शीट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं उसका 25% निकाल लो, वो आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट की लिमिट आ गई। तो यानी इस पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कितने मैक्सिमम शेयर बाईबैक कर सकते हैं, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। टेस्ट टू होता है रिसोर्स टेस्ट। टेस्ट टू है, बिल्कुल ध्यान से, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में शेयर्स कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। 25% ले लो, किसका, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। सुनना ध्यान से, तो ये अमाउंट आ गया, ये रिसोर्स आ गया, यानी अमाउंट। अगर मैं कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर उसका 25% निकालूंगा तो ये अमाउंट आ गया। अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये टेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन पर है। तो इसको डिवाइड कर दो बाईबैक प्राइस पर शेयर से, एक शेयर की जो बाईबैक प्राइस है। ये भी बिल्कुल सिंपल टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। दो टेस्ट बिल्कुल सिंपल, ध्यान से सुनना। पहला है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स। दूसरा है रिसोर्स टेस्ट। क्या करूंगा, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व को जोड़ो, उसका 25% निकालो, देन उसको शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, जो बाईबैक की प्राइस है उससे डिवाइड कर दो। तो आपके पास रिसोर्स टेस्ट के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, दो टेस्ट आ जाओ। पहले दो टेस्ट पर बात करते हैं, धीरे धीरे समझो आराम से।
देखो, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक दो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे साथ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। देखो ये क्या बोल रहा है। प्रथम लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें तो केवल एक ही पूछा है आपसे। तो 28 देखते हैं। हाँ जी, 28 पर आ जाओ, या 29 पे आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास लगातार इसके। चलो, देखो 28। SMM लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। दो सिचुएशन दी हुई हैं, हम पहले केवल सिचुएशन वन की बात करते हैं, ठीक है? या सिचुएशन टू। इक्विटी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल दी हुई है, और एक शेयर 10 रुपए का है। क्या आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो? आओ, केवल मेरे साथ समझना। पहला पॉइंट है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, सिचुएशन वन और सिचुएशन टू। सबसे पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 1200 की कैपिटल है और 10 रुपए का शेयर है, तो 120। ये रुपीज इन करोड़ है आपका, तो 120 करोड़ शेयर्स। 120 करोड़ शेयर्स। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलता है जितने शेयर हैं उसका 25% तो यहां निकाल लो। 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आपके पास 120 का 25% निकाल लो, ये आंसर आ गया। 30 करोड़ मेरी पहली लिमिट हो गई। ये लो, खत्म। मेरा जो पहला टेस्ट है वो केवल इतना सा है, जितने भी शेयर्स मुझे दिए हुए हैं उन शेयर्स का, मैं फिर बोल रहा हूं, कैपिटल का नहीं, शेयर्स की नंबर के ऊपर ये टेस्ट है। तो कैपिटल को डिवाइड करके शेयर्स निकालोगे, फिर उसके हिसाब से आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब दूसरा है रिसोर्स टेस्ट। पहली सिचुएशन, अब सुनो मैंने आपको क्या बोला। सबसे पहले पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ना है। पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व हैं आपके, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, बाईबैक की कंडीशन क्या थी? फ्री रिजर्व्स। आ जाओ। शेयर कैपिटल 1200, 1200। क्या जनरल रिजर्व फ्री होता है? यस। यानी जो जो रिजर्व बाईबैक के लिए काम आते हैं, तो जनरल रिजर्व 400। आगे मैं लिस्ट दी हुई है, बताऊंगा आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम भी बाईबैक के लिए यूज आता है। सॉरी, जनरल रिजर्व 1080 है। सिक्योरिटी प्रीमियम 400, और पी एंड एल आ जाएगा 200।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो कि स्टैच्यूरी रिजर्व है, ये नहीं आएगा। टोटल कर दो। ये आपकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व का बैलेंस आ गया। 1200, 1080, 400 और 200। बोलो, आ गई बात समझ में? अब मैं इधर निकाल रहा हूं। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? कैपिटल और रिजर्व का 25% डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस। तो ऊपर देखो, क्वेश्चन में बाईबैक प्राइस क्या है? बाईबैक प्राइस है 30 रुपए पर शेयर। ये लो। तो 2880 का 25%, 720 डिवाइड बाय 30, 24 करोड़ शेयर आ गए। ये लीजिए, ये मैंने दो कंडीशन आपको बताई क्वेश्चन नंबर 28 में। केवल दो कंडीशन पर बात की अभी मैंने। एक, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जो आपका नंबर ऑफ शेयर्स के लिए लगेगा। और दूसरा, रिसोर्स टेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। तो ये मेरे दो टेस्ट हो गए। इससे मेरी लिमिट आई 30 करोड़, और इससे मेरी लिमिट आई 24 करोड़। अब हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, विच इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। थर्ड है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसको हटा रहा हूं। वापस से देखो, यहां तक की बात को एक बार फिर सुनना। देखो, हमारा जो, मेरी बात बहुत धीरे धीरे और आराम से सुनो। बाईबैक की तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? बाईबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रहना चाहिए। यानी जितना लोन है उसका आधा इक्विटी होना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को सुनो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कंडीशन को समझने में। बस दो तो बहुत इजी थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं? डेट इक्विटी रेशियो की कंडीशन क्या बोलती है? आपका जितना लोन है उसकी आधी इक्विटी होनी चाहिए। तो लोन है 3200, इसका आधा कितना हुआ? तो 1600 की इक्विटी रहनी चाहिए आफ्टर द बाईबैक। 6000 का लोन है, इसका आधा कितना हुआ? 3000। तो इक्विटी 3 होनी चाहिए। बोलो, क्या ये लाइन समझ आ गई? क्लियर बिल्कुल। चलो, अब इसको कंपेयर करूंगा आज की इक्विटी से। और आज की इक्विटी वो है जो आपने कंडीशन नंबर 2 में निकाली थी। आज की इक्विटी वो है जो आपने कंडीशन नंबर 2 में निकाली थी। फिर देखो, पहले मुझे यहां तक बताओ, क्या मिनिमम इक्विटी सबको समझ आ गई क्या? लोन का आधा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। लोन का आधा, लोन का आधा कर देना है, ये स्टेप समझ आ गई? भाई रिप्लाई करोगे तो मुझे जल्दी पता लगेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की स्टेप, जो प्रेजेंट इक्विटी है वो लिख लो। ये प्रेजेंट इक्विटी आप कहां से लेते हो? टेस्ट 2 से। आप अपनी कॉपी में देखो, आपने टेस्ट 2 में 2880 निकाला था। कैसे, मैं वापस बता देता हूं।
ये लो, 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200। क्या ये समझ में आ गया? जो प्रेजेंट इक्विटी है मैंने वो लिख ली, जो मुझे टेस्ट नंबर 2 से पता लगी। मुझे एक एक स्टेप पर प्लीज आप लोग बस रिप्लाई करते चलो। अब इन दोनों को कंपेयर करके चेक करूंगा बाईबैक पॉसिबल है या नहीं। अब बाईबैक कब पॉसिबल होगा? एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर प्रेजेंट इक्विटी मिनिमम से ज्यादा है तो ही बाईबैक कर सकते हो। आप सोचो, बाईबैक के बाद मिनिमम 3,000 रखना है। आपकी तो आज ही 3,000 से कम है, तो इस कंडीशन में कंपनी को बाईबैक करना अलाउड ही नहीं हो सकता। फिर देखो, आपको बाईबैक के बाद मिनिमम कैपिटल, मिनिमम इक्विटी, कैपिटल नहीं सॉरी, मिनिमम इक्विटी 3,000 रखनी है बाईबैक के बाद। और बाईबैक से पहले आपकी इक्विटी केवल 2,880 है। इसका मतलब ऑलरेडी कम है, तो बाईबैक इज नॉट पॉसिबल। यहां पर आपको मिनिमम 1,600 रखनी है, आज 2,880 है। दैट मीन्स बाईबैक इज पॉसिबल। तो पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा किस कंडीशन में बाईबैक पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले मैंने यह देख लिया। अब बाईबैक केवल यही पॉसिबल है, बाईबैक केवल यही पॉसिबल है। अब कैसे निकालूंगा? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैंने ये बोला, लेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर इज इक्वल टू एक्स। समझो, अगर आप बाईबैक करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो आपको अपने रिजर्व का कुछ हिस्सा सीआरआर में डालना पड़ेगा। कितना मुझे नहीं पता, कितना मुझे नहीं पता, तो मैंने उसे एक्स मान दिया, क्योंकि अभी तो मुझे यही नहीं पता बाईबैक कितना है। और फिर मैंने एक और चीज अज्यूम की, लेट मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक अमाउंट वाई। मैंने दो चीजों का ज्यूम कर लिया, एक्स और वाई। अच्छा, अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, बिल्कुल सिंपल सी बात सुनना मेरी। सीआरआर कैसे बनता है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक करोगे उसको मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला? ये वो अमाउंट है जिसका मैं बाईबैक करूंगा, यानी वाई। अगर बाईबैक अमाउंट को बाईबैक की प्राइस पर शेयर से मल्टी डिवाइड कर दूं, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? वाई वो अमाउंट है जिसका मैं बाईबैक करूंगा, और एक शेयर का बाईबैक 30 रुपए पर होना है। मान लो मैं आपको बोलूं, वाई की वैल्यू आई 600, वाई की वैल्यू आई 600, और एक शेयर 30 रुपए का है, तो शेयर कैसे निकालोगे? 600 डिवाइड बाय 30। और ये नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कर दो, तो ये आपका अमाउंट सीआरआर के बराबर आ गया। मैंने एक इक्वेशन बना दी, वाई डिवाइड बाय 30 × 10, ये अमाउंट सीआरआर का आ गया। और सीआरआर को मैंने एक्स माना हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Y3 इज इक्वल टू एक्स। Y इज इक्वल टू 3x। फिर सुनना, मैंने क्या किया, मेरी इक्वेशन बनाऊंगा सीआरआर इक्वेशन, इक्वेशन फॉर सीआरआर। आप तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाओ,
इक्वेशन फॉर सीआरआर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। अमाउंट ऑफ बाईबैक उठाओगे, इसको डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, और इन नंबर ऑफ शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस मैंने यही इक्वेशन लगाई। अमाउंट ऑफ बाईबैक को मैंने वाई माना, डिवाइड बाय 30, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, इनटू 10 यानी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीआरआर का अमाउंट यानी एक्स आ गया। इक्वेशन सॉल्व करके मेरी पहली इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 3x। देखो, अब मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बाईबैक अमाउंट। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बाईबैक अमाउंट, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैक्सिमम बाईबैक को मैंने वाई माना है, तो वाई इज इक्वल टू, इधर देखना ध्यान से, मेरी प्रेजेंट इक्विटी है 2880, माइनस, इसमें से इतनी तो मुझे अभी भी मेंटेन रखनी है। 1600 से कम तो मैं जा ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। तो 1600 की इक्विटी तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, -1600। और एक और चीज बताता हूं, आप जैसे ही बाईबैक करोगे, आपको एक अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। तो इसका मतलब आपको इसमें से एक और चीज माइनस करनी है, सीआरआर का अमाउंट। एक और चीज माइनस करनी है, सीआरआर का अमाउंट। फिर सुनना, मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूं, ये दो इक्वेशंस लिख लेना आप। इक्विटी फॉर मैक्सिमम बाईबैक, सॉरी, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बाईबैक अमाउंट, ये इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी? अगर मैं फॉर्मूले के तौर पे लिखूं तो लिख लो, मैक्सिमम बाईबैक इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर, ये एक इक्वेशन बनेगी। तो y इज इक्वल टू क्या बचा, 2880 -1600, 1280 -x। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं करूंगा अब, इस y की जगह ये इक्वेशन वाली वैल्यू रख दो। बहुत ध्यान से सुनना, पहली इक्वेशन की जो y की वैल्यू है, वो दूसरी इक्वेशन में y की जगह रख दो, 3x इज इक्वल टू 1280 -x। ये x इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 1280। तो x बराबर निकाल लो, x आ गया 320, x आ गया 320। अब x की जगह रखकर y निकाल लो, हेंस y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3 × 320, तो y इज इक्वल टू 960। ये लो, मेरे पास मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक आ गया, y की वैल्यू 960। मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट ऑफ बाईबैक आ गया 960। मैं 960 से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो शेयर्स चाहिए। तो भाई, अमाउंट आ गया ना,
तो 960 का मैक्सिमम बाईबैक और एक शेयर की बाईबैक प्राइस 30, निकाल लो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज पर थर्ड कंडीशन। 32 करोड़ मैक्सिमम शेयर बाईबैक हो सकते हैं। कंडीशन 3 से 32 करोड़ मेरा आंसर आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं, 5% आएगा केवल, डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेगा तरीका, बट अभी 5% ही आएगा। बस कंडीशंस को देखो, इक्वेशन याद रखो, दो इक्वेशन बनाकर उन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। फिर वाई की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू को डिवाइड कर दो बाईबैक प्राइस से, तो थर्ड कैटेगरी के शेयर्स, थर्ड कंडीशन या थर्ड टेस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। थर्ड टेस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब आपके पास टेस्ट 1 के नंबर ऑफ शेयर आ गए, टेस्ट 2 के नंबर ऑफ शेयर आ गए, टेस्ट 3 के नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तीनों में से मिनिमम क्या है? तीनों में से मिनिमम क्या है? क्या क्या था? टेस्ट 1 30 करोड़ आया था, टेस्ट 2 24 करोड़ आया था, टेस्ट 3 32 करोड़ आया है। आंसर हो गया मैक्सिमम बाईबैक 24 करोड़ हो सकता है। फिर इसकी एंट्रियां डल जाएंगी बस। मैक्सिमम बाईबैक 24 करोड़ हो सकता है, उसके बाद इसकी एंट्रियां डल जाएंगी बस। अगेन सुनना, आपको ये जो प्रथम लिमिटेड का एक कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ओनली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, केवल डेट इक्विटी लगाना है। आओ, डेट इक्विटी के लिए मैंने आपको क्या बोला? मुझे सबसे पहले चाहिए लोन फंड। अभी कुछ मत उतारना आप, पहले कंसंट्रेशन यहां रखो, मैं आपको टाइम दे दूंगा, उसके बाद आप उतारना। मैंने क्वेश्चन में ढूंढा, सर लोन फंड कितना है, तो मुझे दिखाई दिया लोन फंड है 42 लाख। ठीक है, आ जाओ। इससे मैं निकालूंगा मेरी मिनिमम इक्विटी, जो होती है 1/2 ऑफ लोन फंड। ठीक है, 1/2 ऑफ लोन फंड, तो मेरी मिनिमम इक्विटी है 21। यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी प्रेजेंट इक्विटी ढूंढनी है। प्रेजेंट इक्विटी, कैलकुलेटर उठाएंगे, प्रेजेंट इक्विटी में जोड़ेंगे 30 लाख की कैपिटल, 3250 का जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल। 72,80,000 मेरे पास प्रेजेंट इक्विटी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। सर कैसे पता लगेगा? आप अगर नोट्स पढ़ोगे ना, तो मैंने नोट्स में एक लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से रिजर्व नॉट टू बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, मैं हालांकि आपको पढ़ा दूंगा एक बार, बट थोड़ा सा खुद पढ़ो नोट्स। वहां मैंने एक हेडिंग डाली हुई है हैंड रिटन नोट्स में, कौन कौन से रिजर्व हैं जो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, कौन कौन से रिजर्व हैं जो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। बताओ, मेरी प्रेजेंट इक्विटी इतनी है, मिनिमम इतनी रखनी है, बाईबैक पॉसिबल है? यस, बाईबैक हमेशा पॉसिबल है अगर प्रेजेंट इक्विटी ज्यादा है मिनिमम इक्विटी से।
ये मेरे सॉल्यूशन का पहला पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। पहले अज्यूम करेंगे लेट अमाउंट ट्रांसफर टू CRR इज इक्वल टू एक्स। लेट मैक्सिमम परमिजेबल वाई, ये लीजिए। अब मैंने आपको बोला इक्वेशन फॉर CRR बनाओगे। इक्वेशन फॉर क्या नहीं आया, वापस से देख लो। जितना लोन फंड है वो उठाऊंगा, लोन फंड का आधा कर दूंगा, वो मिनिमम इक्विटी है अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशो। तो 42 का आधा कर दिया। अब प्रेजेंट इक्विटी निकालनी है, तो वो मैंने कल सिखाया था कि प्रेजेंट इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व आते हैं। नाउ अब बाईबैक पॉसिबल है ये मुझे पता लग गया, क्योंकि मेरी प्रेजेंट इक्विटी मिनिमम इक्विटी से ज्यादा है। बाजाओ। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला लगाया वो यहां लगा दो। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, मैक्सिमम परमिजिबल बाईबैक यानी वाई डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस है 30 रुपए इंटू फेस वैल्यू 10 इज इक्वल टू CRR। ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन बना दो। y/30 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। ये 10 से 30 कट गया। y/3 इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू 3x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ, दूसरी इक्वेशन क्या बोली मैंने, सुनना ध्यान से। दूसरी इक्वेशन है मैक्सिमम परमिजेबल बाईबैक अमाउंट। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बाईबैक। आ जाओ, तो बाईबैक को मैंने वाई माना है। क्या फॉर्मूला है, एग्जिस्टिंग इक्विटी 72 लाख माइनस मिनिमम इक्विटी, सॉरी 72 लाख 80 हजार माइनस 21 लाख और माइनस एक्स, ये इक्वेशन हो गई। वाई इज इक्वल टू 72 80 माइनस 21। ये लीजिए मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बताओ कहां दिक्कत है इक्वेशन नंबर 2 में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर दो, इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। पहले एक बार रुक जाओ, अब इसको बस इस जगह रख दो। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो, इस y की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर दो। तो 3x इज इक्वल टू 5180 माइनस एक्स। ये x इधर ले आओ, तो 4x इज इक्वल टू 5180, तो x इज इक्वल टू 12,95,000। ये तो x आ गया, अब मुझे तो y चाहिए।
वाई इज इक्वल टू 3x। वाई इज इक्वल टू 38,85,000। अब जो वाई था ना, वो अमाउंट होता है, ये अमाउंट है बच्चों। अब अमाउंट से क्या निकालना है? शेयर्स। तो इसको डिवाइड कर दो बाईबैक प्राइस पर शेयर से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। 38,85,000 डिवाइड बाय 30, 129,500 शेयर्स। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया, 129,500 शेयर्स। ये मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक आ गए। देखो ये क्या बोल रहा है, वीआईजी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2002। इक्विटी कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखे हैं, लोन फंड दे रखा है। On the recommendation of the board of director, the shareholder of the company has approved on 2nd September a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the sufficient funds are available. The current market value of company's share is 25, and in order to induce the existing shareholder to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% ओवर द मार्केट रेट। तो बाईबैक प्राइस कितनी होगी? करंट मार्केट प्राइस में 20% ऐड कर दो। ठीक है, वो बोल रहा है बाईबैक प्राइस क्या रखनी है? 25 रुपए के ऊपर 20%। ठीक है, ये हमारे पास बाईबैक प्राइस आ गई। You are also informed that infrastructure development reserve is created to satisfy the income tax requirement. You are required to compute the maximum permissible number of equity shares bought back in the light of above information, and also the situation where the loan fund is 3600 और लोन फंड इज 4500। तो तीन लोन फंड की सिचुएशन दी है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं लेता हूं कंडीशन नंबर 1 या टेस्ट 1। धीरे धीरे वापस से हम इस क्वेश्चन में अब तीनों टेस्ट हमें लगाने हैं। टेस्ट 1 है आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। चलिए, तो शेयर्स कितने हैं? 990 की कैपिटल है और 10 रुपए का शेयर है। तो शेयर्स कितने हो गए? 99 शेयर्स हो गए, 99 लैक्स। 25% ऑफ 99 लैक्स, 25% ऑफ, निकाल दो फटाफट से, 24.7 लाख शेयर्स पहला आंसर आ गया।
अब है टेस्ट टू। टेस्ट टू है हमारा रिसोर्स टेस्ट। चलिए, रिसोर्स टेस्ट क्या है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड होल डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। इसको सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल करो। फ्री रिजर्व जो है तो देखो, 990 ये ले लोगे, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल अकाउंट। 720 प्लस 270 प्लस 270, टोटल आ गया आपका 2250। तो 25% ऑफ 2250 डिवाइड बाय, एक शेयर बाईबैक की प्राइस है 30 रुपए। सॉल्व कर दो। 562.5 डिवाइड बाय 30, 18.75 लाख शेयर्स। ये लीजिए, ये मेरी दूसरी कंडीशन मैंने चेक कर दी। पहले अब दोनों कंडीशंस को आप आराम से देख लो और समझ लो। बताओ मुझे, क्या थर्ड कंडीशन जो टेस्ट थ्री है, डेट इक्विटी रेशो, उसका यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? यस सर। बाकी जने बताओ। अब मैंने आपको बोला दो चीजें पहले लिखनी है। लेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर इज इक्वल टू एक्स। अमाउंट ऑफ बाईबैक वाई। सीआरआर के ट्रांसफर को एक्स मान लिया और जो बाईबैक है उसे मैंने वाई मान लिया। अब पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सीआरआर। क्या इक्वेशन है? सीआरआर इज इक्वल टू जितना मैक्सिमम बाईबैक डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू वाई बाय थ्री हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई बाई थ्री, वाई इज इक्वल टू 3x। ये मेरी कंडीशन नंबर वन की इक्वेशन आ गई। सॉरी, इक्वेशन नंबर वन जो है सीआरआर इक्वेशन, उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं। इक्वेशन फॉर बाईबैक। क्या बोला मैंने? y इज इक्वल टू
प्रेजेंट इक्विटी, तो प्रेजेंट इक्विटी 2250 माइनस मिनिमम इक्विटी 1800, केवल इसी कंडीशन में बनेगी, यस वाली कंडीशन में, माइनस CRR एक्स। तो y इज इक्वल टू 450 माइनस एक्स। अब इस y की जगह ये वाली इक्वेशन रख दो, 3x बराबर 450 माइनस एक्स, 4x बराबर 450, x बराबर 112.5। y बराबर 3 × x, यानी 112.5, 337.5 ये वैल्यू आई है। हेंस नंबर ऑफ शेयर्स 337.5 डिवाइड बाय 30, 11.25 लाख शेयर। ये लो, ये मैंने डेट इक्विटी रेशियो की कंडीशन से चेक कर लिया, और उससे भी मैंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको बाकी भी अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके बाद वो समझ आएगा। अब मैं ये हटाता हूं, एक बार वापस। अब देखो, जो मैंने टेस्ट 1 किया था, उस टेस्ट 1 से मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आए थे 24.75 लाख। फिर मैंने टेस्ट 2 किया था, टेस्ट 2 से आए थे 18.75 लाख। और टेस्ट 3 से आए, तो इन तीनों में से जो मिनिमम है, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। अब शेयर्स आ गए। अब शेयर्स आने के बाद अकाउंटिंग का वही प्रोसेस जो आपको समझाया। तो अगर शेयर्स आ गए तो शेयर्स के दो हिस्से कर दो, कैपिटल पोर्शन और प्रीमियम ऑन बाईबैक। कैपिटल कितनी, 11.25 इंटू 10 रुपए, 112.5 लाख। प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना, 11.25 इंटू 20 रुपए, क्योंकि बाईबैक प्राइस 30 रुपए थी और फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो 225। ये लो, ये मेरा डायग्राम। सेकंड प्रोसेस आपको बताया था, अरेंजमेंट प्रोसेस। आ जाओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है अवेलेबल? बिल्कुल है, 270 है मेरे पास।
सिक्योरिटी प्रीमियम से 225 ले लूंगा। न्यू इशू कुछ हुआ नहीं है। न्यू इशू कुछ हुआ नहीं है। ये दो हिस्से। न्यू इशू। यहां सीआरआर लिखते थे, न्यू के नीचे क्रॉस। अब केवल 112.5 चाहिए, तो जनरल रिजर्व से उठा लिया मैंने। ये लो। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आ गया होगा। बस अब इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रियां डालनी है और कुछ नहीं करना है। लीजिएगा, ये अपना वही कल वाला पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। पहली एंट्री, मैंने शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेचे, सीधे अरेंजमेंट एंट्रियां होंगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 225 की एंट्री। सीआरआर में जनरल रिजर्व से बना रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकता हूं, अभी उसमें भी पैसा बचा हुआ है। पर ठीक है, हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 112। थर्ड एंट्री, बाईबैक को ड्यू कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 112.5। प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट 225 टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल 337.5। लास्ट एंट्री, शेयर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, यानी इक्विटी शेयर होल्डर 337.5। ये लीजिए, ये मैंने इसकी पूरी अकाउंटिंग आपको समझा दी, तीनों टेस्ट करना सिखा दिया। और जिस टेस्ट में यस आया उसके अकॉर्डिंग, यानी हमारे पास जो भी तीनों टेस्ट में से मिनिमम नंबर आए, उस मिनिमम को लेकर हमने अपना जो अपना प्रोसेस था पूरा अकाउंटिंग का वो लगाया। एंड देन उसके बाद हमने बाईबैक की एंट्रियां पास की है। चलिए, ठीक है। सबसे पहले उसने मुझे जो डेटा दिया है कि मार्केट प्राइस जो है वो 20 रुपीज है, बट बाईबैक का जो प्राइस है वो 50% अबव द मार्केट प्राइस है। इसका मतलब बाईबैक प्राइस हो गई 30 रुपीज।
टेस्ट वन, शेयर्स शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। देखो, 25% ऑफ शेयर्स लेना है। मुझे कैपिटल दी हुई है 462। एक शेयर 10 का है, तो शेयर्स हो गए 46.2 ऑफ 2 करोड़। तो ये आ गया 11.55 करोड़ शेयर्स। ये मेरा पहला टेस्ट हो गया। टेस्ट टू, रिसोर्स टेस्ट। 25% पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। आओ, पेड अप कैपिटल 462 प्लस जनरल रिजर्व 336 प्लस पीएनडल अकाउंट, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस पीएनडल अकाउंट। ठीक है, स्टैचुरी रिजर्व आएंगे नहीं, सीआरआर भी रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है वो भी नहीं आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं आता है। और डिवाइड बाय 30 रुपए जो मेरी बाईबैक प्राइस है, सॉल्व कर दो। 462 प्लस 336 प्लस 126 प्लस 1050 का 25% डिवाइड बाय 30, 8.75 करोड़ शेयर्स। अब हमारा टेस्ट थ्री, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। 3 सिचुएशन है अगेन। करंट सिचुएशन तो आपको दी हुई है लोन फंड की, कितना है लोन फंड 2520, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन फंड है 2520, और नीचे 2 सिचुएशन और हैं, लोन फंड 1680 और लोन फंड 2100। तो आ जाओ, एक, दो और तीन। सबसे पहले मैंने ले लिया लोन फंड, तो लोन फंड है 2520, 1680,
2100। सबसे पहले लूंगा मिनिमम इक्विटी 1/2 ऑफ लोन। ठीक है, जितना मेरा लोन फंड है उसका आधा मेरी मिनिमम इक्विटी बनेगी। तो 2520 डिवाइड बाय 2। सोलह सौ अस्सी डिवाइड बाय 2। 2100 डिवाइड बाय 2। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? इसका टोटल क्या था? 462 प्लस 336 प्लस 126 प्लस 126, 1050। बाईबैक पॉसिबल? इस केस में नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी इक्विटी कम है। यस, इस केस में पॉसिबल, इस केस में नॉट पॉसिबल। यानी सिर्फ कंडीशन नंबर 2 पर ही मैं टेस्ट करूंगा। अब मैं इसको टेस्ट कर दूंगा अपनी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाकर। अब मैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से निकालूंगा। लेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR एक्स, amount of मैक्सिमम बाईबैक। ये लो, ये मैंने ट्रांसफर टू CRR ले लिया और ये मैंने अमाउंट ऑफ बाईबैक ले लिया। अब पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ CRR, y/30 इज इक्वल टू एक्स, y/3 इज इक्वल टू एक्स। y बराबर 3x मेरी पहली इक्वेशन, हर क्वेश्चन में देखो यही इक्वेशन बन रही है। ठीक है, एग्जाम में कल को नई इक्वेशन बन सकती है। अभी तो क्या हो रहा है, हर बार बाईबैक प्राइस 30 ही रुपए आ रही है जितने क्वेश्चन आए हैं। प्राइस चेंज होगी तो बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाकी तो तरीका वही रहेगा। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन, ये हटा रहा हूं मैं सारा। इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक। आ जाओ, y इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी 1050 माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस CRR। y इज इक्वल टू, इस y की जगह 3x रख दो। 4x बराबर 210 x।
ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई इज इक्वल टू 3 into 52.5, 157.5। ये अमाउंट आया है, ध्यान रखना। वाई जो है वो अमाउंट में आता है। नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 30। ये लीजिए 5.25 करोड़ शेयर्स। ये हमारी तीसरी लिमिट आ गई। तीसरा टेस्ट यानी डेट इक्विटी रेशो टेस्ट से आ गया। अब देखो एक बार फटाफट से, टेस्ट वन के नंबर ऑफ शेयर्स आए थे 11.55 करोड़। टेस्ट टू के कितने आए थे? 8.75 करोड़। और टेस्ट थ्री के 5.25 करोड़। तो अब आपका मिनिमम है टेस्ट थ्री। ठीक है। अब इसकी आपको क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज अब आप कर लेना इसकी। ठीक है। वही दो कैटेगरी बनाओगे, कैपिटल पोर्शन, प्रीमियम पोर्शन। फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड करोगे। और फिर इसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे आप।